ఏంటి बिशप साहब के एडवाइस है हमारा माइक थोड़ा सॉफ्ट कीजिएगा। ट्रांसलेटर का थोड़ा तेज़ वॉइस होना चाहिए, मेरा वॉइस कम करो। प्रेज द लॉर्ड। मॉनिटर में आने देना, इनका आवाज़ मॉनिटर में आने देना, ठीक है? या प्रेज द लॉर्ड। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। ओके, हेलो, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है ना? I greet each and every one of you in the precious name of Jesus Christ. आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में यहाँ पर स्वागत करते हैं। In fact, I am filled with awe and surprise and gratitude that I am called to speak in this great church. मैं यहाँ पर बहुत आनंद, खुशी के साथ और बहुत ज़्यादा आश्चर्य और अद्भुत मैं महसूस कर रहा हूँ कि आप लोगों के मध्य में मैं यहाँ पर आकर सेवा दे पा रहा हूँ। This is almost a 200 years old church. 200 साल पहले 200 साल पुराना कलीसिया है। No, this building. ये बिल्डिंग जो है 200 साल पुरानी है। And I am meeting great men of God and women of God anointed from many denominations. यहाँ पे अलग अलग डिनोमिनेशन से जो लोग हैं, अगवे हैं, लीडर्स है, पासबान है, उनके साथ मुलाकात करने का मुझे बहुत बड़ा सौभाग्य मिला। This is a very historic Christian gathering. ये ऐतिहासिक मसीही सम्मेलन है। And this is happening at the heart of entire India. ये पूरे भारत देश के पूरे मध्य स्थान में ये हो रहा है। While coming here, I saw that 0.0 mile stone. जब मैं आ रहा था तो मैंने 0 माइल के उस पत्थर को वहाँ पर मैंने देखा। So I'm happy I am in the heart of India with all the cream of the Christian society. मैं भारत के सबसे मध्य स्थान में और जहाँ पे भारत में जो मसीह लोगों की जो बहुत बड़ी संगठन या समुदाय यहाँ पर है उनके मध्य में हो। I praise God for this wonderful opportunity. ये बहुत ही सुंदर सौभाग्य के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। Before I proceed any further, मैं आगे बढ़ने से पहले I want to salute and I want to pay my respects to all the bishops sitting over here on the dais. और मैं आगे बढ़ने से पहले जितने हमारे आदरणीय बिशपगण यहाँ पर मौजूद है, बैठे हुए हैं, उनको मैं सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। I see that all of them are spirit filled and guided by the Holy Spirit. मैं उनको आत्मा से भरा हुआ और पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा जो है मैं चल रहे हैं, वैसा मैं उनको देखता हूँ। It is so wonderful that so many bishops and anointed leaders of Christian society, they are here to bless this occasion. और यहाँ पर अद्भुत प्रभु के बिशपगण यहाँ पर अपना बहुमूल्य समय को निकाला है ताकि आकर वे कलीसिया के लोगों को यहाँ पर आशीष को दे सके। And I want to congratulate the outreach wing of Ophir Ministries for having organized this. और यहाँ पर उन्होंने ओफिर मिनिस्ट्रीज को सेवा देने का जो मौका दिया उसके लिए भी धन्यवाद। Ophir Ministries has so many wings and one of the wings is outreach wing. और ओफिर मिनिस्ट्रीज के बहुत से अलग अलग सेवकाई है और उनमें से एक सेवकाई है सुसमाचार। They have taken me to Nepal and Bangladesh and they are planning to take me to other foreign countries also. और ओफिर मिनिस्ट्रीज की जो सेवकाई है वो नेपाल और अलग अलग प्रांत और विदेशों तक जो है वो सेवकाई जा चुकी है। And I thank my dear brother Anand Bhai for saying gracious words about me. और यहाँ पर पास्टर आनंद गुंडेटी जी भी है जिन्होंने बहुत ही अच्छे शब्द मेरे बारे में कहा है। We call each other Anna, Bade Bhai. We don't know who is older, but almost we are of the same age. और हम जब भी मुलाकात करते हैं हम एक दूसरे को अन्ना अन्ना करके बोलते हैं। अन्ना का मतलब होता है बड़ा भाई। अब ये नहीं पता हमको कि हम में से कौन बड़े हैं। Almost we are of the same age. लेकिन हम दोनों भी एक ही उम्र के हैं। And I thank him for saying those gracious words about me. और उन्होंने जो बहुमूल्य शब्द कहा है उनके लिए आपका धन्यवाद करते हैं।
I'll be very brief in my discourse और जो मैं आपको शिक्षाएं दे रहा हूँ मैं बहुत संक्षिप्त में रहूँगा, because this involves a translation also. क्योंकि जब मैं बोलूँगा तो ट्रांसलेशन भी होते रहेगा, इसलिए So if I have preached 1 hour message, actually I'll be saying only half an hour message. अगर यहाँ पर 1 घंटे का संदेश होगा जो मैं बोलूँगा, वास्तव में मैं आधा घंटा ही बोलूँगा, So together with the translation, I speak 1 hour. क्योंकि आधा घंटा वो बोलेंगे, आधा घंटा अनुवाद होगा तो 1 घंटा हो So जाएगा। the time is very precious. समय बहुत बहुमूल्य है। Let us look into the Mark's Gospel to read the most popular verse which all of us know, 16th chapter, और हम लोग जो है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय को हम लोग निकाल लेंगे 15th verse. और उसका 15वां पद। आप हिंदी में पढ़िएगा। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसका 15वां पद मैं आप लोगों के लिए पढ़ लेता हूँ, आप लोग सुन सकते हैं। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Almighty God, our loving Heavenly Father, we come before your presence for the timely help and anointing, O Lord. सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपके नाम से यहाँ पर उपस्थित होते हैं जो आपने हमें समय दिया है। We are just nothing in your presence. आपकी उपस्थिति में हम कुछ भी नहीं है प्रभु। We are not very learned or we are not qualified, we are not capable. प्रभु, हम बहुत ज़्यादा शिक्षित या बहुत ज़्यादा ज्ञान या हमारे पास बहुत ज़्यादा समझ ऐसा नहीं है, But you are able to do anything, O Lord. लेकिन हम प्रभु अपने समझ से कुछ भी नहीं कर सकते। You are almighty. आप तो सर्वशक्तिमान है, All things are possible with you, Lord. आपके द्वारा सब कुछ संभव है प्रभु। Right now we pray that you would graciously come down to bless this congregation. इसी समय हम आपसे नम्र निवेदन करते हैं कि आप उतर कर आकर इन कलीसिया के लोगों को आप आशीष दें। We pray that thou wouldst come down and pour out of the Holy Spirit upon all of us. प्रभु, आप उतर कर आकर पवित्र आत्मा के उस अभिषेक को सभी पर आप उंडेल दीजिएगा। Send thy message, Lord, from heaven. स्वर्ग से आपके संदेश को आप भेज दीजिए। Help us to understand our situation and environment. हमारे परिस्थिति, हमारे सरकार को प्रभु समझने के लिए आप हमारी सहायता करें। Help us to understand what you want us to do in this situation. ऐसी परिस्थिति में आप हमसे क्या चाहते हैं कि हम समझे। Help us to know and understand how best we can accomplish the task प्रभु, given आप unto हमें- our hands. जो आपने हमारे हाथों में जिम्मेदारी सौंपी है, आप किस प्रकार से चाहते हैं कि हम उन जिम्मेदारियों को बेहतरीन रीति से पूरा कर सके। In the name of Jesus we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, Amen. आमीन। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, all of you are preachers and evangelists and grown-up mature believers. आप सभी प्रभु के सुसमाचार प्रचार करने के लिए लगे हुए प्रिय भाई और बहन हैं और आप सभी परिपक्व ऐसे सुवार्तिक भी हैं। In this esteemed and honored dais, I am sitting to preach or to share something. और यहाँ पर जो है आप लोगों के सम्मुख में, इस आदरणीय मेज के सम्मुख में मैं और वेदी के सामने खड़े होकर मैं आप लोगों के लिए प्रचार कर रहा हूँ। I really don't feel worthy to be here. और मैं यहाँ पे रहना अपने आप को योग्य नहीं मानता। I would be happy sitting over there, listening to some other person preaching. मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब मैं आप लोगों की तरह बैठा हुआ रहकर कोई दूसरा प्रचार करे, उसको बैठ के सुनूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। I feel I don't know anything. मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ और नहीं चाहिए। That's my feeling all the time. हमेशा मेरा यही महसूस मैं करता हूँ। If I feel I don't know anything, why am I sitting here? मैं अगर हमेशा ऐसा सोचता हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं आता तो फिर मैं यहाँ पर क्यों बैठा हूँ। कुछ भी नहीं मालूम है. If I don't know anything, then why I am sitting here to preach? अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं जानता तो मैं यहाँ प्रचार करने के लिए क्यों बैठा हूँ। The reason is that I know somebody who knows everything. मैं यहाँ पर इसीलिए बैठा हूँ क्योंकि मैं उसे जानता हूँ जिसे सब कुछ पता है। I don't know anything, मुझे कुछ नहीं पता, but I have a
personal friend who knows everything and is able to do anything. मेरा एक ऐसा व्यक्तिगत मित्र है जो सब कुछ जानता है और सब कुछ कर सकता है। Jesus Christ, my Lord and our Lord, knows everything. यीशु मसीह जो मेरा और हमारा प्रभु है वो सब कुछ जानता है। He knows each one of us by name. वो हम सबों के नामों को भी जानता है। He knows all of our weaknesses. हमारी सारी कमजोरियों को वो जानता है He knows the deepest secrets of our hearts. और हमारे हृदय की सारी वेदनाओं को भी वो जानता है। He knows the nation where we are living. जिस राष्ट्र में हम रह रहे हैं उसे भी वो अच्छे से जानता है। He knows the political situation of this country. राजनीतिक जो समस्या या जो वातावरण है उसे भी वो अच्छे से जानता है। He knows the social setup and order of this country. और इस समुदाय में या फिर जो भी ऐसे सामुदायिक विशेषता है उसके बारे में वो अच्छे से जानते हैं। He knows the problems his children are facing in this country. जो हमारे देश में प्रभु के बच्चे जो समस्या का सामना कर रहे हैं उसे भी वो अच्छे से जानता है। Our desire is to fulfill the commandment of our Lord. आज हमारी सबसे बड़ी इच्छा या सबसे बड़ा काम जो हमारे ऊपर में है कि प्रभु की इच्छा को पूरा I करना will है। directly come to the point. और मैं विशेष मुद्दे पर आ जाना चाहता हूँ। We all know the great commission given by our Lord. हमारे प्रभु के द्वारा दिया गया उस महान आज्ञा को हम सब जानते हैं। The Lord commanded us to go into all the world and preach the gospel. प्रभु ने हम सबों को आज्ञा दिया है कि संसार के छोर तक जाके हमें प्रभु के सुसमाचार को प्रचार He करना said, है। he that believeth and is baptized shall be saved. और जो लोग छुटकारा प्राप्त करते हैं बपतिस्मा लेते हैं वे उद्धार प्राप्त करते हैं। He that believeth not shall be punished. वे लोग जो उद्धार नहीं पाते हैं वे लोग सजा के हकदार है। That means इसका मतलब है within the great commission, महान आज्ञा के भीतर ही the Lord is implying that there will be people who will not believe. और वहां पे महान आज्ञा में ही ये बात छिपी हुई है कि कुछ लोग होंगे जो विश्वास नहीं करेंगे। Not everyone will receive the gospel. हर एक व्यक्ति सुसमाचार को बस अंगीकार नहीं कर लेगा। Only few will receive the gospel. कुछ लोग ही होंगे जो सुसमाचार को ग्रहण करेंगे। Many people will reject the gospel. लेकिन बहुत से लोग होंगे जो सुसमाचार को इनकार कर देंगे। Why this happens? क्यों ऐसा होता है? Because already people have their own faith, क्योंकि लोगों के अपने अपने विश्वास है। their own religious beliefs they have. आज लोगों के पास अपने अपने धार्मिक श्रद्धाएं हैं। They don't want to know or believe in the Lord Jesus. आज लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में भरोसा और विश्वास नहीं करना चाहते। This is a very deep subject. ये जो है बहुत ही गहरा विषय है। Actually, the Savior is promised to this world in Genesis 3:15 itself. अगर आप देखोगे तो उत्पत्ति उसका 3 अध्याय और 15वें पद में ही उद्धारकर्ता के विषय में प्रतिज्ञा पहले से ही दिया गया था। To make a long message very short one, बहुत लंबा संदेश को छोटा करने के लिए I would remind you मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। that Adam and Eve had disobeyed the Lord. आदम और हवा उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया है। They ate the forbidden fruit. जिस फल को खाने की मनाही थी उसे उन्होंने खा लिया। After that, the Lord came down और उसके बाद प्रभु नीचे उतर आए and inquired, "Where are you, Adam? और उन्होंने कहा पूछताछ करने के लिए कि आदम तू कहाँ पर And है? what have you done?" तूने किया क्या है आदम? You know all that story. आपको कहानी बहुत अच्छे से पता है। Finally, in Genesis 3:15, और अंत में यह जो है उत्पत्ति उसका 3 अध्याय 15वें the पद Lord में was pronouncing the punishment upon the serpent. और प्रभु वहां पर परमेश्वर सांप के ऊपर में सजा को देता है, He was सुनाता है। telling the serpent, और वो कहता है सांप से, the Lord was telling the serpent, और प्रभु वहां पे सांप से इस बात को कहता है, "I shall put enmity between you and the woman and your seed and the woman's seed." और वहां पर जो है वो सांप को इस बात का श्राप देता है कि तेरे और उस महिला के बीच में, महिला के बीज और तेरे बीच में जो है मैं शत्रुता को उत्पन्न करूंगा। There are 4 parties there. वहां पे 4 प्रकार के अलग अलग लोग हैं। Serpent and the woman. वहां पे सांप और महिला। There shall be enmity between the serpent and the woman. और वहां पे अगर आप देखोगे तो सांप और महिला स्त्री के बीच में दुश्मनी होगी। Then there is the seed of the serpent and seed of the woman. वहां पे अगर आप देखोगे तो सांप का बीज और महिला का बीज के बीच में दुश्मनी There shall रहेगी। be enmity between the seed of the serpent and seed of the woman. और अगर आप देखोगे तो वहां पे सांप के बीज के
बीच में और महिला के बीच में दुश्मनी होगा। The Lord Jehovah said, I shall put this enmity between you and the woman, and seed of the serpent and seed of the woman. और वहां पे अगर आप देखोगे तो परमेश्वर यहोवा ने वहां पर यह श्राप दिया कि सांप तेरे बीच में और महिला के बीच में दुश्मनी, सांप के बीज में और महिला के बीज में दुश्मनी होगा। How did this enmity start? अब ये दुश्मनी शुरू कहां से हुआ? The Lord Jehovah said, I shall put enmity. और वहां पे प्रभु इस बात को कहता है कि मैं दुश्मनी को डालूंगा। So you cannot make peace between the serpent and the woman. अब वहां पे सांप और महिला के बीच में जो है मेल को नहीं लाया जा सकता। You cannot make reconcilement between the seed of the woman and seed of the serpent. अब वहां पे सांप के बीज में और महिला के बीज में आप मेल मिलाप को नहीं ला सकते। There will always be the enmity because God put it there. ये हमेशा दुश्मन ही बने रहेंगे क्योंकि परमेश्वर ने वहां पे दुश्मनी को डाल दिया है। When there will be peace in this world? इस दुनिया में शांति कब बनी रहेगी? When can the church be at peace with the world? जब कलीसिया के लोग संसार के लोगों के साथ शांति पूर्वक बना रहेगा। When can we have peace with them? हम उनके साथ शांति में कब बने रह सकते हैं? When the Lord Jehovah and Lucifer will get into peace. और जब परमेश्वर यहोवा और लूसीफर जब शांति में आ जाएंगे। Can it happen? क्या ऐसा हो पाएगा It कभी? can never happen. ये कभी हो नहीं सकता। God and Lucifer can never enter into understanding. परमेश्वर यहोवा और लूसीफर कभी भी एक मत नहीं हो सकते। So there will never be peace in this world between the church and the world. इसीलिए कभी भी कलीसिया में और संसार में शांति नहीं हो सकता। There is enmity between the world and the church. इसीलिए कलीसिया में और संसार के बीच में एक दुश्मनी है। Who started this enemy? अब इस दुश्मनी की शुरुआत किसने किया है? This enmity is begun by the Lord. और ये दुश्मनी की शुरुआत प्रभु के द्वारा हुआ Some है। people belong to the devil. कुछ लोग शत्रु के हैं, शैतान के हैं। And some people belong to the holy God. और कुछ लोग पवित्र परमेश्वर के हैं। There can be no friendship between the light and darkness. और उजियाला और अंधकार के बीच कभी मित्रता नहीं हो सकती। We love them. हम उनसे प्यार करते हैं। We understand them. हम उन्हें समझते हैं। We want to serve them. हम उनकी सेवा करना चाहते हैं। But they don't like us. लेकिन वो लोग हमें पसंद नहीं करते हैं। They take all our services. वे हमसे अपनी सारी सेवा ले लेते हैं। The church is giving them the medical services. आज कलीसिया उन लोगों को जो औषधि प्रदान करता है, Educational services. आज कलीसिया उन लोगों को शिक्षा प्रदान करता है। The church has built up hospitals. आज कलीसियाएं हॉस्पिटल बनाते हैं, Schools, convents and colleges. आज स्कूल बनाते हैं, कॉन्फ्रेंस और बाकी सारी चीजें बनाते हैं। There are Christian scientists. और कुछ साइंटिस्ट भी हैं। There are Christian soldiers in the army. अगर आप देखेंगे तो मसीही सैनिक भी हैं आर्मी में, But still they don't like Christians. लेकिन फिर भी मसीहत को वे पसंद नहीं करते। If you are a Christian, अगर आप मसीह है तो the world hates you. संसार आपसे घृणा करेगा। And the Lord tells us, और प्रभु हमसे कहता है, go and preach them the gospel. प्रभु कहता है जाकर उन लोगों को शुभ संदेश सुना। We have to preach the gospel when the people don't want it. और परमेश्वर हमसे सुसमाचार कहने के लिए कहता है उन लोगों के लिए जो हमें पसंद नहीं करते। How can we do this? अभी हम करें तो करें कैसा? The problem is very deep. अब इसकी समस्या जो है बहुत गहरी है। On the surface level, अगर आप तरल जो सतह पर देखोगे, it appears that they have some logical objections. और वहां पर अगर आप देखोगे तो लगता है कि उनके कुछ विचार के मतभेद है। I am talking to intellectual people. मैं उन बुद्धिमत्ता के लोगों के विषय में बातें कर रहा Please हूँ। try to understand me. आप मुझे समझने की कोशिश करिएगा। I said on the surface level, तरल स्तर पे अगर हम देखा जाए, it appears so that they have some logical objections to the gospel. और अगर आप देखेंगे तो उन बुद्धिमत्ता लोगों के पास में कुछ विचार के मतभेद है। Outwardly it appears that they have some questions and doubts, and if we can answer the doubts, they will be convinced and believe the gospel. और अगर आप बाहरी तौर पे देखोगे तो उनके कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं, कुछ ऐसे समस्याएं होती हैं। अगर हम
उनके पास जाके उनके समस्या या उनके विचार को अगर हम सुलझा सकते हैं तो वे लोग आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। That caused the necessity for the apologetic way of evangelization. अभी इसके लिए जो हमें करने की जरूरत है वो है कि हमें अपने धर्म की रक्षा करते हुए हमें उनके साथ में बातचीत करना होगा। Apologetic method means, और यहाँ पर हमारे धर्म की रक्षा करने का मतलब, अपोलोजेटिक का मतलब होता है taking into consideration all their questions and objections, respectfully answering them. और इसका यह मतलब है कि जो व्यक्ति जो प्रश्न को उठा रहा है, जो भी विरोधाभास उसके मन में है या जो भी ऐसे प्रश्न जो उठा रहा है, बड़े आदर पूर्वक उनके उन समस्याओं को, विचारों को, प्रश्नों को हमको ले लेना है। When you preach the gospel, share the gospel to the man of some other religion, और जब आप सुसमाचार प्रचार करते हैं और व्यक्ति जो होता है किसी और धर्म का होता है, he has lot of questions, तो उस व्यक्ति के पास बहुत से प्रश्न होते हैं, many objections. बहुत से वो सवाल भी उठाता है, प्रश्न उठाता है। For example, उदाहरण के तौर पे you simply go and tell them Jesus Christ is the true savior. आप बस जाके ये बोल दीजिएगा कि यीशु मसीह ही सच्चा उद्धारक है। You tell them that he died for their sins and is resurrected. आप बस जाके बोलिएगा उनको कि यीशु मसीह आपके खातिर मरा, आपके खातिर वो पुनरुत्थित हुआ। They will ask you, when did this happen? और वो आपसे पहला प्रश्न पूछेंगे, ये कब हुआ? You tell them 2000 years back. आप अगर कहेंगे 2000 साल पहले हुआ, 2000 years back? वो बोलेंगे 2000 साल पहले? We have got millions of years of history. तो वो कहेंगे कि आपके पास 2000 का इतिहास है, हमारे पास लाखों अरबों साल का इतिहास है। We have many incarnations of God. और वो कहेंगे कि हमारे पास तो कई ऐसे मानव रूप या देहधारी हो गए, ऐसे बहुत से हमारे देवताएं हैं। We have great history, millions of years old. हमारा इतिहास को अगर आप खंगालोगे तो लाखों अरबों सालों तक वो चला जाएगा। You are talking about 2000 years? लेकिन आप 2000 साल पहले की बातें कर रहे हैं। If Jesus is the only savior, अगर यीशु ही एकलौता उद्धारक है तो what happened to the people who were born and died before him? तो उन लोगों के विषय में क्या जो यीशु मसीह के पहले जिए और यीशु मसीह के पहले वे मरे भी? Will all of them go to hell? क्या वो सब लोग नरक में जाएंगे? No, they also have some other way to go to heaven. क्या उनके पास एक और तरीका कुछ है जो स्वर्ग में वो जा सकते हैं? Then Jesus is not the only way. यीशु मसीह अकेला ही मार्ग नहीं है। You begin to encounter many problems and questions like this. इस प्रकार के अनगिनत प्रश्नों के साथ आपका मुठभेड़ हो सकता है। If you want to preach the gospel effectively, you have to answer these questions. अगर आप प्रभावशाली रीति से प्रचार करना चाहते हैं तो आपको इन प्रश्नों का उत्तर देना होगा। First of all, it is not true that they have millions of years of history. ये बिल्कुल असत्य बात है कि उनका इतिहास अरबों साल का है। The human race is only 6,000 years old. अगर आप मानव इतिहास को देखोगे तो मानव का इतिहास केवल 6000 साल का है। From Adam to Jesus it is 4,000 years. अगर आप देखोगे तो आदम से लेके यीशु मसीह तक का जो साल हुए हैं 4000 साल। And from Jesus to our day it is 2,000 years. यीशु मसीह से लेकर हमारे समय तक 2000 साल। From Adam to Abraham 2,000 years. आदम से लेके अब्राहम तक 2000 साल। Abraham to Jesus 2,000 years. अब्राहम से लेकर यीशु मसीह तक 2000 साल। And then again till our day 2,000 years. और यीशु मसीह से लेकर हमारे समय तक 2000 साल। There is no human civilization older than 6,000 years. और कोई भी ऐसे मानव उत्पत्ति या फिर मानव के बीच में जो काम 6000 पूर्व नहीं हुआ है। That is not true. They are believing a lie. और वे जो विश्वास कर रहे हैं केवल सरासर झूठ पे है। If we tell them you are believing a lie, अगर हम उनसे कह देंगे कि तुम झूठ पर विश्वास करते हो, they will become angry. बड़े क्रोधित हो जाएंगे वो। How can you call us, our religion, a false religion? वो कहेंगे कि तू हमारे धर्म को झूठा धर्म कहता है। Our Lord is great. हमारा परमेश्वर महान है। He is using science
to establish the truth of the gospel. और वो अपने वचन की सत्यता को प्रकट करने के लिए चिन्हों का उपयोग करता है. There is a branch of science which is called archaeology. और एक ऐसा चिन्ह पुरातत्व विभाग जो होता है, पुरातत्व शास्त्र जो है वो इसका खोजबीन करता है. The study of the ancient civilizations. और पुरातत्व विभाग जो है वो पुराने चीजों का वह खोजबीन करते हैं. Throughout the earth they have dug deep into the earth and brought out the remains of the old cultures and civilizations. और वे पुराना जो पुरातत्व विभाग जो है वे लोग क्या करते हैं, गहरे गहरे गड्ढे खोदते हैं पूरे विश्व भर में जाके, और वे लोग पुराने चीजों की वे खोजबीन करते हैं कि वे कितने साल पुराने हैं. There is Mayan civilization. और वहां पर जो है माइल सिविलाइजेशन है Central America. सेंट्रल अमेरिका में. Honduras and El Salvador. और those are the Mayan civilization places. और वहां पे जो अभी नाम दिया गया है वहां पे भी उस प्रकार का पुरातत्व का खुदाई हो चुका है. And there is Egyptian culture. अगर आप देखेंगे तो मिस्र का एक संस्कृति है. And Mesopotamian civilization. और मेसोपोटामिया उसका भी एक सिविलाइजेशन है. And there is the Indus Valley civilization. और इंडस वैली सिविलाइजेशन भी है. So many ancient cultures and civilizations are there. और अगर आप देखोगे तो बहुत से पुराने ऐसे सिविलाइजेशन है. And there is a method of dating them, deciding their age. और उनके पास में ऐसा खोजबीन का तरीका है जिसके द्वारा वे लोग तारीखों को निर्धारित करते हैं. If you get a stone of an ancient fort or a building or a palace, you can decide the age of that stone. अगर आपके पास में कोई पत्थर है, अगर वो कोई खीले का पत्थर है, और अगर आप वो पत्थर को लेके जाते हैं तो वो बता सकते हैं कि वो खीला कितने साल पुराना बना हुआ है. And that dating method is called radiocarbon dating method. और जो तरीका है जो है रेडियो कार्बन डेटिंग. For example, there is Samrat Ashoka. और जैसे उदाहरण के तौर पे आप देखिएगा, जैसे सम्राट अशोका है, the greatest emperor. और जो बहुत बड़े जो सम्राट थे, His royal decrees are there on the stones. और जितने भी उनके महान कार्य है वो सब पत्थरों पर खुदा गया है. They can decide the age on how many years back that was written. आज जो है पुरातत्व विभाग जो है जाके खोजबीन कर सकता है कि वो कितने साल पुराना है. By radiocarbon dating method. और रेडियो कार्बन डेटिंग के माध्यम के द्वारा. Likewise, they have decided all the dates of the ancient civilizations. और वैसे ही पुराने जितने भी चीजें हैं उन सब के उन्होंने तारीखों को खोद के उन्होंने निकाला है. So they decided the Samrat Ashoka's stone tablets are 300 years before Christ. और वहां पर जो है उस खुदाई में उन्होंने जो है इस प्रकार से पाया है कि सम्राट अशोका यीशु मसीह के 300 साल पहले साम्राज्य किया. The origin of Buddhism is 500 years before Christ. और बुद्धिज्म का जो शुरुआत है, आरंभ जो है यीशु मसीह के 500 साल पहले का है. And Indus Valley civilization is 2000 years before Christ. और इंडस वैली सिविलाइजेशन यीशु मसीह के 2000 साल पहले की है. And Egyptian pyramids are 3000 years before Christ. और जो मिस्र के पिरामिड्स को आप देखेंगे वो यीशु मसीह के 3000 साल पहले की है. That's all. बस वही है. No older civilization. कोई भी उससे पुराना नहीं है. No older civilization. उससे कोई पुराना सिविलाइजेशन नहीं है. The oldest civilization we have is only 3000 years before Christ. और अगर सबसे पुराना अगर कोई पुरातत्व चीज अगर कोई खोजबीन हुई है तो वो है यीशु मसीह के पहले के 3000 साल पहले का. That means it is after Adam. इसका मतलब है आदम के बाद. So all the children of Adam, now whichever human race is living on this planet, they are all the children of Adam. और इसका ये मतलब है कि आदम के बाद जो भी बच्चे निवास कर रहे हैं या जी रहे हैं वे सभी जो है आदम के बच्चे हैं जो आज People तक जी of रहे हैं. all the continents, all the men and women are the children of Adam and Eve. और जितने भी द्वीप पे या अलग अलग प्रांतों में जो लोग जी रहे हैं वे सभी आदम के बच्चे हैं. How do we know this? हमको ये बात कैसे पता?
Again, there is another branch of science और वहां पे अगर आप देखेंगे तो विज्ञान का एक और क्षेत्र है that is called genetic science. और उसे कहा जाता है जेनेटिक साइंस। या जन्यु शास्त्र बोलते हैं उसको। और जेनेटिक्स जो है उसके So this genetic science has found that every person has genes in him. और जेनेटिक साइंस ने ये बात की खोजबीन किया है कि हर व्यक्ति के अंदर में एक जीन्स होता है And there is something called DNA. और उनमें डीएनए होता है। And if you take out my blood, there is my DNA. अगर आप मेरे खून को निकालोगे तो मेरे खून में डीएनए होता है। On the DNA, some code language is written by the Creator. और डीएनए में ऐसे कुछ कोड की भाषाएं होती है जिसे परमेश्वर रचयिता ने निर्माण किया है। So they decode the code, the language. और उन्होंने जो कोड था उसको उन्होंने उनकी परत को उन्होंने खोल दिया। They can know who was my father और वे जानते हैं कि पिता कौन है इसके द्वारा। and who was my grandfather. और इसके द्वारा वे जान लेते हैं कि दादाजी कौन थे। What kind of a person was my great grandfather. मेरे परदादा या परनाना किस प्रकार के व्यक्ति हुए हैं उसको भी जान लेते हैं। By study of the genes and DNA, और जब वे लोग उस डीएनए को पढ़ने के द्वारा they can go back 100 generations even earlier. और वे लोग जो है आपके पीढ़ी के 100 साल पुराने तक वे चले जाते हैं और उनके बारे में बता सकते So हैं। the genetic scientists made a research. और जेनेटिक साइंटिस्ट ने जो है उन्होंने एक खोजबीन किया। They have taken random blood samples from all 5 continents. और उन्होंने जो है अलग अलग 5 महाद्वीपों से उन्होंने खून के नमूने लिए हैं। Africa, Australia, America, Asia and Europe. और ये 5 ऐसे जो महाखंड है उनमें से उन्होंने लोगों के खून के नमूने लिए हैं। And from the blood they have taken out the DNA and began to decode and go back into previous generations. और वे जो है इन सभी के जो खून के नमूने लिए थे वे लोग जो कोड उनके पास था उस कोड को वो लोग परत को खोलते खोलते उन सब के वो लोग जो है पुराने लोगों तक वो पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। So finally, after working out back into some hundreds of generations, और वे लोग जब उसकी खोजबीन करते करते वे लोग पुरखाओं तक जो है 100 साल के लोगों तक वे जब पहुंचना शुरू कर दिए, they came to one point उन्होंने एक ऐसे जगह पर क्षण पर वे पहुंच गए where they came to know that all the races came from one man and woman. और वे इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि मानव जाति एक ही स्त्री और पुरुष के द्वारा निर्मित उनकी हुई है। One couple, one husband and wife, one couple. बस एक ही जोड़ा, एक पति और पत्नी के द्वारा ही ऐसा हुआ है। All the human beings are children of that one couple. और सारे मानव जाति और जितने संतान और बच्चे हैं वे सभी एक ही स्त्री और पुरुष के बच्चे हैं। And the Bible tells us the names of that couple, Adam and Eve. और परमेश्वर का वचन हमें वो नाम बताता है जिनका नाम है आदम और हवा। So when you take the help of the science, और जब आप विज्ञान का सहारा लेते हैं you can answer the objections of all the people of other religions. और आप लोग जो है दूसरे धर्म के लोगों के जो समस्या या सवाल को जो उठाते हैं हम उसका उत्तर दे सकते हैं। They have many objections अगर आप देखोगे तो उनके बहुत से विरोध होते हैं and we have the answers. लेकिन हमारे पास तो उत्तर है। We respect their objections उनके जो विरोध को जो करते हैं उनका आदर हम करते हैं and we give them answers with a loving tone. लेकिन उनका उत्तर हम प्रेम के जीभ के साथ हम देते हैं। We will clear all their doubts. जितने भी शंकाएं उनकी है वो सब हम स्पष्ट कर देते हैं। Prove the truth logically and scientifically. हम जो है अपने तर्क वितर्क के द्वारा या फिर हम विचारों के द्वारा हम उनका उत्तर दे देते हैं। In the beginning of my ministry, मेरे सेवकाई के शुरुआती दौर में I was an innocent young man of 21 years. और मैं 21 साल का नादान ऐसा एक व्यक्ति था। I just loved the Lord Jesus with all my heart. मैं प्रभु से अपने पूरे दिल से मैं प्रेम करता था। I was born into a very godly Christian family. और मैं एक अच्छे धार्मिक और भक्ति रखने वाले ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ। Since 4 generations, all my great grandfathers, they were all pastors. अगर आप देखोगे तो मेरे इतिहास में मेरे पुरखाओं में 4 ऐसे पीढ़ियों में केवल पासबान ही रहे हैं।
I was led to the saving knowledge of Jesus Christ at the tender age of 6 years by my mother. और मैं 6 साल का बहुत कोमल ऐसा अवस्था में मेरी माता के द्वारा मुझे परमेश्वर का ज्ञात हुआ, जानकारी हुई। When I was 10 years old, I was filled with the Holy Spirit. 10 साल का था जब मैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ। When I was 15 years old, I took water baptism. 15 साल का था जब मैंने पानी का बपतिस्मा लिया। I began to read the Bible. मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू कर दिया। Then after that, I entered into technical education. और उसके बाद मैं टेक्निकल के एजुकेशन में मैं आगे बढ़ चला। We call that radio television engineering. और जो रेडियो टेक्निकल इंजीनियरिंग को मैंने किया है। Not BTech, it's just a diploma. और वो बीटेक नहीं है, लेकिन बस एक डिप्लोमा है। And I got the employment in Electronics Corporation of India Limited. और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में मुझे नौकरी भी लग गई। That's a central government job. ये तो एक सरकारी नौकरी थी। A decent salary, a decent job. और सबसे बढ़िया तनख्वाह मिलता था और बड़ी जिंदगी अच्छी बीतती थी। After working for 3 years, 3 साल तक मैं वहां पे काम करते रहा। I was 21 years. 21 साल का था मैं। I got employed when I was 18. 18 साल का ही था जब मुझे नौकरी मिल गई। 21 years old I was. 21 साल का हो चुका था मैं। The Lord appeared to me and called me to His ministry. प्रभु की बुलाहट मेरे लिए आई और मुझसे कहा कि तू सेवा कर मेरी। Then I resigned my job. मैंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। I began to preach the gospel in villages and jungles and towns. और मैं खेड़े गांवों में और मैं नगरों में जा के मैं प्रभु का सुसमाचार प्रचार करने I लगा। started my ministry with only 50 NP coin in my pocket. और मैं अपनी सेवकाई की शुरुआत 50 पैसे का कलदार मेरे जेब में था, मैंने वहां से शुरू कर दिया। I was going by bicycle into all the villages, hundreds of kilometers I was cycling. मेरी सेवकाई का दौर शुरू हुआ था साइकिल से जाने के द्वारा। कई बार मैं 100 किलोमीटर साइकिल से गया। I was very innocent. मैं बहुत ही नादान था। I thought मुझे ऐसा लगता था I can convince people if I can answer their doubts. और मुझे ऐसा लगने लगा कि अगर वो प्रश्नों को जो उठाते हैं, अगर मैंने उनको स्पष्टीकरण दे दिया तो वे लोग ग्रहण कर लेंगे, ऐसी मेरी मंशा थी। I thought if I can answer all their doubts and clear their doubts, they will come for baptism. और मुझे ऐसा लगने लगा था कि अगर उनके प्रश्नों का मैं सही समाधान दे दूं और मैं अगर उनको आश्वासन भी दे दूं कि उनके प्रश्नों के उत्तर हो चुके हैं, तो मुझे ऐसा लगता था कि वे लोग आएंगे और कहेंगे कि हम बपतिस्मा लेंगे। But in my experience, I discovered something else. लेकिन जब मैंने खोजबीन किया तो मैंने कुछ और ही पाया इसमें। They have many objections to the gospel. उनके पास तो सुसमाचार के विरुद्ध में ढेरों ऐसे प्रश्न होते हैं। You can present all the answers to the objections. जितने भी वे लोग प्रश्नों को उठाते हैं, आप सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। They still don't like Jesus. लेकिन फिर भी वे यीशु को पसंद नहीं करते Because हैं। God put that enemy. क्योंकि परमेश्वर ने वो दुश्मनी को उनके अंदर में डाल रखा है। God put that enmity between the seed of the serpent and seed of the woman. क्योंकि परमेश्वर ने सांप के बीज में और महिला के बीज में दुश्मनता को या दुश्मनी को प्रभु ने रखा। In spite of answering all the questions, भले ही मैंने उनके सारे प्रश्नों के उत्तर दे चुका था, they still hate you. फिर भी वे लोग घृणा करते थे। Because there cannot be a compromise between light and darkness. क्योंकि कभी भी ज्योति और अंधकार के बीच में कोई मेल नहीं हो सकता। In my 45 years of experience, मेरे 45 साल के अनुभव में I had many debates with the scholars of other religions. और दूसरे धर्म के बहुत विद्वान लोगों के साथ में मेरा बहुत सारा डिबेट हुआ, वार्तालाप उनके साथ हुआ। I have read the Vedas, Chaturveda Samhita. I read the Vedas for 72 times. और मैंने वेदास को 72 टाइम बार मैंने पढ़ा है। I read the Quran for 10 times. कुरान को मैंने 10 बार पढ़ा है। And I read many other Hindu so-called holy books. और जितने अलग अलग हिंदू धर्म में जो ग्रंथ होते हैं, उन ग्रंथों को भी मैंने अलग अलग ग्रंथों को मैंने पढ़ लिया। You will be surprised. I read Ramayana when I was 6 years old. और आप बहुत आश्चर्य में पढ़ेंगे कि मैंने रामायण जब 6 साल का था तभी मैंने पढ़ लिया।
I read Mahabharata and Bhagavat and Bhagavad Gita, all those books. और महाभारत और जितने भी अलग अलग वेदांस है उन सबको मैंने पढ़ I लिया। have all those books in my home and I can show you. और वो सारे किताब मेरे पास मेरे घर पे है, मैं आप सबको वो किताब दिखा भी सकता हूँ। So I had debates with some Muslim scholars. मैं मुस्लिम के विद्वानों के साथ में मेरा वार्तालाप हुआ, चर्चाएं हुई। Debates with some Hindu scholars. और बहुत से ऐसे विद्वानों के साथ में मेरा वार्तालाप चर्चाएं हुई। I answered all their questions. मैंने उनके सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिया, They still don't like us. लेकिन फिर भी वो हमें पसंद नहीं करते हैं। The problem is light and darkness cannot go together. अभी समस्या ये है कि ज्योति और प्रकाश ये कभी एक साथ साथ नहीं जा सकते। Some people don't like Jesus because they don't like Jesus because they don't like Jesus. That's all. और कुछ लोगों की समस्या ये होती है कि उनको यीशु पसंद नहीं है, उनको यीशु पसंद नहीं है, उनको यीशु पसंद नहीं है। Some people, without any reasoning, their eyes are open and they're attracted toward Jesus. और कुछ लोग जो है खुले दिल के होते हैं कि वे लोग यीशु मसीह की ओर आकर्षित होकर यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं। We love them. हम उनसे बहुत प्रेम करते हैं, We serve them. हम उनकी सेवा भी करते हैं, We help them. हम उनकी मदद करते हैं, Still they hate us. लेकिन फिर भी वे हमसे घृणा करते हैं। They say, all your services are good. वो कहते हैं कि जो सेवाएं आप देते हैं ये बहुत बेहतरीन सेवाएं हैं, We appreciate that. हम आपकी प्रशंसा करते हैं। Once I had visited His Excellency, the Governor of Andhra Pradesh, Mr. Krishnakant ji. और कृष्णकांत जी जो गवर्नर है आंध्र प्रदेश के, वहाँ पे मैं उनसे मुलाकात करने गया था। He is a man from BJP. और वो बीजेपी से आते हैं He was the Governor of Andhra Pradesh. और वो आंध्र प्रदेश के वो गवर्नर थे। Then it was united Andhra Pradesh. जब आंध्र प्रदेश एक था, विभाजित नहीं हुआ था, संयुक्त था। Telangana was not yet तेलंगाना made. अलग नहीं हुआ था उस समय तक। You know what His Excellency Mr. Krishnakant said to me? और आदरणीय कृष्णकांत जी जो गवर्नर है उन्होंने क्या कहा पता है? We went as a delegation. हम लोग जो है एक समूह के रूप में वहां पर गए थे। He told me, उन्होंने मुझसे कहा Christians are the only community with whom we do not have law and order problem. उन्होंने बहुत ही सुंदर बात कही, केवल मसीहत लोगों के साथ हमें कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई बातों के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। You are the only peaceful community. उन्होंने कहा कि केवल मसीह समुदाय जो है, आपका जो समुदाय है वो सबसे शांतिपूर्वक समुदाय है। We went to him because there was somebody who tore the Bible and burnt the Bible. हम उनके पास इसीलिए गए थे क्योंकि कोई था वहां जिन्होंने पवित्र शास्त्र को फाड़ा था और उसे जला दिया था। He said, no, I am sorry, something like that happened. और उन्होंने कहा कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि इस प्रकार की घटना हुई है वहां पे। Actually, Christian people should not be hated. और कहा कि वास्तव में मसीहों के साथ तो कोई घृणा नहीं करना चाहिए था। You Christians are all peaceful people, peace-loving people. आप मसीह लोग शांति से भरे हुए लोग हैं और आप प्रेम से चलने वाले लोग हैं। A man from BJP says that. सोच के देखिएगा कि बीजेपी से आया हुआ व्यक्ति इस गवाही को देता है। Our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, और हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, he went to Nagaland. जब वो नागालैंड गए थे, He attends a Baptist church और वहाँ पे वो बैप्टिस्ट के चर्च को उन्होंने अटेंड किया and says hallelujah and sings Christmas carols. और उन्होंने जो है वहाँ पे क्रिसमस का जो कैरोल्स चल रहा था, हालेलुया करके उन्होंने कहा। In spite of all this, और ये सब कुछ होने के बावजूद भी we have the Manipur state before us. आज मणिपुर का राज्य हमारे सामने है। They killed many people on the roads. रास्तों पर उन्होंने कई लोगों को खत्म कर दिया। They raped many Christian girls on the roads in the broad daylight. दिन दोपहरी के समय में कई लड़कियों के साथ, स्त्रियों के साथ रास्तों पर उन्होंने बलात्कार किया। If Christians are peace-loving people and Christians are not causing any problem to the government,
the governor says and the prime minister says, why are our girls raped on the roads? और वहाँ पे ऐसा प्रश्न उठाया गया था कि अगर मसीह समुदाय शांति का समुदाय करके कहा जाता है, प्रेम का समुदाय कहा जाता है, तो क्यों वहाँ पर उन लोगों के स्त्रियों के साथ और उन लोगों के साथ ऐसी घटनाएं हो रही है? This is not the problem of understanding the religion or having doubts about the religion. और यहाँ पर जो है धर्म को समझना या धर्म के विषय की जानकारी को समझना ये काफी नहीं है। The problem is in the deeper, innermost core of the heart, there is a hatred without any reason. और वहाँ पे अगर आप देखोगे तो हृदय की गहराई में आप देखोगे कि वहाँ पे घृणा का एक जड़ समाया हुआ है। Why Jesus was hated? क्यों यीशु मसीह को लोग घृणा करते थे? Can there be a justifiable reason for hating Jesus? क्या यीशु मसीह से घृणा करने के पीछे क्या कभी कोई सही उत्तर वहां पे दे पाया कि किस कारण से वे यीशु मसीह की घृणा करते थे? John's Gospel 15th chapter, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय 18th verse. उसका 18वां पद। Jesus says, if the world hates you, you know that before hating you, they hated me. और अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसके 18वें पद को जब आप पढ़ोगे तो आप ये पाओगे कि यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। Why was Jesus hated? क्यों यीशु मसीह को लोग घृणा किए? Did he cheat anybody? क्या यीशु मसीह ने किसी को धोखा दिया था क्या? Did he hurt anybody? क्या यीशु मसीह ने कभी किसी को ठेस पहुंचाया था क्या? He is a sinless, perfect man. यीशु मसीह तो पाप रहित परिपक्व व्यक्ति था। He spread the message of love and peace and forgiveness. और यीशु मसीह के संदेशों को अगर आप सुनोगे तो वहां पर प्रेम, शांति और एकता का संदेश को सुनाया करता था। He is good to everybody and benefactor of everybody. यीशु मसीह तो सबके साथ अच्छे से रहता था और सबके लाभ के लिए वो काम करता था। How can anyone hate such a wonderful person? कैसा हो सकता है कि इतने अद्भुत व्यक्ति के साथ कोई घृणा कर सकता है? He healed many sick people and he fed many hungry people. उसने कई ऐसे बीमार व्यक्तियों को चंगा किया, कई ऐसे हजारों लोगों को उसने खाना खिलाया। He is the most lovable person, अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला वो व्यक्ति ठहरा, but hated by people. फिर भी लोगों के द्वारा घृणा किया गया। They shouted, crucify him, उन्होंने चिल्लाया, क्रूस पे चढ़ा दो उसे। crucify him, लोगों ने कहा, क्रूस पे चढ़ाओ इसे, kill him. उसे मार डालो। Pilate said, why? पिलातुस ने पूछा, क्यों? What has he done? पिलातुस ने पूछा, इसने किया क्या है? What crime has he done? इसने अगर कोई गुनाह किया है तो क्या गुनाह They किया है? simply kept on shouting, crucify him, crucify him. लेकिन इसके बावजूद लोग कहने लगे, क्रूस पे चढ़ाओ, क्रूस पे चढ़ाओ। Why, says Pilate. क्यों क्यों क्यों? No answer. कोई उत्तर नहीं। We don't tell you why, but we want you to crucify him. क्यों उसका उत्तर नहीं है, बस इतना पता है उसके क्रूस पे चढ़ा दो। That is the way the Christian church is being hated today. आज उसी प्रकार से मसीह कलीसियाओं को सताव का सामना करना पड़ रहा है। When elections come, जब चुनाव आते हैं ना, all the political leaders become evangelists. सारे जो राजनेता के लोग हैं वो सुवार्थिक बन जाते हैं। They visit the churches वे कलीसिया में आते हैं and they ask all such great bishops to pray for them. और वे लोग कहते हैं, आदरणीय बिशपगण हमारे लिए थोड़ा प्रार्थना कर दीजिएगा। Of course, they come to me also. और वास्तव की बात है, मेरे पास में भी आते हैं We वहां all पे, pray for them. और हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। And when Christmas comes, और जब क्रिसमस की बारी आती है they come to our meetings, और वे लोग हमारी सभाओं में भी आ जाते हैं, say hallelujah, और वे लोग हालेलुया बोलते हैं, happy Christmas, हैप्पी क्रिसमस बोलते हैं। and they even give speeches. और अगर वो प्रचार का उनको मौका दिया जाए तो प्रचार भी करते हैं। They come and speak in our meetings, Christmas meetings. हमारी क्रिसमस की सभा में वो लोग आते हैं और प्रचार करते हैं। See, following the teachings of Jesus Christ is the only way the country can develop. और अगर यीशु मसीह की जो शिक्षाएं दी गई है, अगर हम उसका अनुसरण करेंगे तभी हमारा देश तरक्की करेगा। They tell us
only if you follow Jesus' teachings, our country can become better. और वो कहते हैं कि अगर आप यीशु मसीह की शिक्षाओं का अनुसरण करोगे तो हमारा देश तरक्की करेगा। The politician telling us, और नेतागण आके हमको सिखाते हैं। I asked one politician, मैंने एक राजनेता को सवाल पूछ लिया, what is the teaching we have to follow, sir? और मैंने ये पूछ लिया कि अगर शिक्षाएं पालन करना है तो कौन सी शिक्षाएं पालन करना है। He remembers only one thing. बस उसको एक ही बात याद था। If they slap on one side of your face, you show him the second cheek. एक चीज याद था कि कोई आके तेरे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल दिखा देना। Then I said, will you follow, sir? मैंने कहा, सर आप ये शिक्षा को पालन करना पसंद करोगे क्या? If everyone gets slapped on both the sides, will the country become developed and better country? मैंने कहा कि अगर दोनों गालों पे थप्पड़ लग जाए तो क्या उससे हमारी देश तरक्की करेगा क्या? It's all hypocrisy. ये सब दिखावटी है। They want our votes. बस हमारे वोट उनको चाहिए होता है। And after taking our votes, एक बार हमारे वोट उनको मिलने के बाद they will create Manipur. एक और बार वो मणिपुर को खड़ा कर देंगे। They are all cheats. धोखेबाज लोग हैं। They are not honest. वे ईमानदार बिल्कुल भी नहीं हैं। Christians must wake up. आज मसीहों को जागने की जरूरत Don't है। believe anybody. वोट किसी को भी ऐसी मत दे देना। They want your votes to come into power. वे आपका वोट इसीलिए चाहते हैं ताकि वे उस सिंहासन को या पद को प्राप्त कर सके। Taking your votes, they come into power and rape your girls. आपके ही वोट को लेकर अधिकार को प्राप्त करके आपके ही माँ बहनों के साथ, बच्चों के साथ वे लोग बलात्कार करेंगे। They come into power with your votes, then they demolish your churches और and वे your congregations. हमारी ही वोट को हासिल करके अधिकार में बैठ के हमारी ही कलीसिया को तबाह करने के मकसद से, वहां नाश करने के मकसद से कार्य करते हैं। I told you I had debates with Muslim leaders and Hindu scholars. और मैंने जैसे आपको कहा कि जो मुस्लिम और हिंदू के विद्वान लोगों के साथ में मैंने उनके साथ चर्चाएं की, संवाद किया, वाद विवाद हुआ। Those debates are on the internet. ये सारे जो मैंने किया है उनके साथ ये इंटरनेट पे मौजूद है। You can watch them and we'll send you links. अगर आप देखना पसंद करोगे तो मैं आपको लिंक सेंड करूंगा, आप देख सकते हैं। I tell you, I never lost a debate. आपको मैं बताना चाहता हूं कि आज तक मैंने कोई भी जो संवाद हुआ, वाद विवाद हुआ, मैं कभी भी नहीं हारा। I always won the argument. जो भी ऐसे विवाद हुए हैं, वाद विवाद हुए, चर्चाएं हुई है, मैं ही हमेशा जीता हूं। I answered all their questions. जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सबों के उत्तर को मैं दे देता हूं। After all that endeavor, they still hate us. ये सब होने के बावजूद आज भी वे हमसे घृणा करते हैं, पसंद नहीं करते हैं। Because we are the light and they are the darkness. क्योंकि हम ज्योति है और वे अंधकार है। Jesus put that enmity between them and us, the Satan and God's people. यीशु मसीह ने अंधकार और ज्योति के बीच में वो दुश्मनी को डाला। शैतान और जो है प्रभु के लोगों के बीच में उसने दुश्मनी को डाला है। Among them there are very few chosen people. उनमें से बहुत थोड़े चुने हुए ऐसे लोग हैं। All will hear the gospel, but few will believe. बहुत से लोग हैं जिन्हें सुसमाचार सुनाया जाएगा पर विश्वास बहुत थोड़े करेंगे। Let us come into the Acts of Apostles 13th chapter. आइए क्यों ना हम प्रेरितों के काम उसका 13वां अध्याय को हम निकाल लें। 13th chapter, 13वां अध्याय को हम निकाल लें 48th verse. और उसके 48वें पद को पढ़ेंगे। The Gentiles glorified 48. the word, but those who were predestined, they believed the gospel. और अगर आप देखेंगे प्रेरितों के काम उसका 13वां अध्याय उसका 48 वाला वर्ष को देख लेंगे। यह सुनकर अन्य जाति आनंदित हुए और परमेश्वर के वचन को बड़ाई करने लगे, और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। Many people were happy and they glorified the word of God. और बहुत से लोग जिन्होंने सुसमाचार सुना वे बहुत आनंदित हुए, But all did not believe. लेकिन जितने आनंदित हुए सभी ने विश्वास नहीं किया। All did not come forward for baptisms. और जितने लोग आनंदित हुए वे सबके सब सामने आके बपतिस्मा भी नहीं लिया।
They simply glorified the word. उन्होंने बस वहां पे महिमा किया चीजों What को। does it mean? इसका क्या मतलब है? They said, oh, very wonderful message. उन्होंने कहा क्या अद्भुत संदेश को आपने बताया, Very good message. क्या बढ़िया संदेश को आपने दे दिया। But they walked off. लेकिन उसके बाद चुपचाप चले गए। They didn't receive Christ into their hearts. उन्होंने अपने दिल में यीशु मसीह को जगह नहीं दिया। But those who were elected by God for eternal life, only they believed the gospel. लेकिन जो लोग अनंत काल के लिए चुने गए थे, केवल उन्होंने ही वचन पर विश्वास किया। The Lord said, preach the gospel to every creature. और प्रभु का वचन कहता है कि जितने प्राणी या प्रजाति हैं उन सबको जाके हमें सुसमाचार सुनाना है। He said, there will be many people who will not believe. लेकिन बहुत तेरे होंगे, बहुत से लोग होंगे जो विश्वास नहीं करेंगे। Who will believe the gospel? तो विश्वास कौन करेगा सुसमाचार The पे? people elected by God before the foundation of the earth. और सृष्टि के निर्मिति के पहले ही जो लोग चुने गए हैं केवल वही लोग विश्वास करेंगे। Then how do we know who is elected before the foundation of the world? अभी हमें ये कैसे पता चलेगा कि सृष्टि के निर्मिति के पहले कौन लोग चुने गए हैं? It is not written on their faces. अभी वहां पे उनके चेहरे पे या माथे पे थोड़ी लिखा होता है। So we take it for granted that we expect everyone, maybe this man is elected by God, और- maybe this woman is elected by God. और हम जो है चीजों को जो है सब यूं ही ले लेते हैं, लेकिन हमें इस बात को याद रखना जरूरी है, इस बात को समझते हुए कि हो सकता है ये भाई अनंत काल के लिए चुना गया है, ये बहन चुनी गई है, और हमें Only वैसा the प्रचार करना people है। selected by God will believe the gospel. केवल वही लोग जो प्रभु के द्वारा चुने गए हैं वे लोग ही सुसमाचार पर विश्वास करेंगे। We have no way to know who is selected. अब हमारे पास में कोई उपाय है ही नहीं समझने के लिए कि कौन चुना गया है। Please try to follow me. A great man of God gave this illustration. अभी यहां पर आप मुझे समझने की कोशिश करिएगा कि परमेश्वर के एक महान जन है जिन्होंने ये बहुत सुंदर उदाहरण को दिया है। Before the mansion, royal mansion of God the Father, और वहां पे जो है प्रभु के उस महान महल के सामने there is a board. वहां पे एक बोर्ड है, All are welcome. All are welcome. और वहां पे ऐसा लिखा है कि सभी का स्वागत है। Yeah, the board says all are welcome. और उस बोर्ड पे लिखा हुआ है आप सभी का स्वागत है। People are passing by on the road. लोग वहां से पैदल पैदल रास्ते से गुजर रहे हैं। They look at the board and go on. their way. उन्होंने उस बोर्ड को देखा और देखकर वे लोग आगे बढ़ रहे The हैं। board says all are welcome. All are welcome. बोर्ड पे लिखा हुआ है सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। Many people look at the board and still walk on. बहुत से लोग हैं जिन्होंने वो पढ़ा बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, फिर भी वो आगे बढ़ के जा रहे हैं। When somebody enters in, लेकिन कोई अगर उसमें प्रवेश कर लेता है, there is a second board. वहां पे दूसरा बोर्ड रहता है You have been chosen before the foundation of the world. और वहां पे ऐसा लिखा है कि तू संसार के निर्मिति के पहले ही चुना गया है। After entering, he knows that he is the chosen one. लेकिन जब वो वहां प्रवेश करता है उसके बाद ही उसे पता चलता है कि तू तो चुना हुआ है। After somebody enters into the house of God, we know that he is a chosen one. और एक बार अगर कोई प्रभु के भवन में प्रवेश करता है तो उसके बाद ही हम को पता चलता है कि वो चुना हुआ है। But going on the road, it's not written on the face. लेकिन अगर कोई रास्ते से गुजर रहा है तो उनके माथे पे लिखा नहीं होता है। All people look alike. सब लोग दिखने में एक जैसे होते हैं। All are gentlemen, educated, nice people. सभी लोग बहुत ही आदर्श लोग होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं और अच्छे लोग होते हैं। All are not open for the gospel. लेकिन सारे के सारे सुसमाचार को प्राप्त करने के लिए खुले नहीं होते हैं। So what should we do? अभी मुझे करना है तो करना क्या है? Reach every person with the gospel. मुझे सुसमाचार को लेकर हर व्यक्ति तक पहुंचना है। If I preach the gospel to a million people, अगर मैं मिलियन लोगों तक सुसमाचार को प्रचार कर दूं, if only one person believes, अगर एक व्यक्ति विश्वास करेगा, it is still okay for me. मेरे लिए वो भी चलता है If that person was chosen by God, कि वो व्यक्ति प्रभु के द्वारा चुना हुआ है God gives me the reward. और प्रभु उसके बदले में मुझे प्रतिफल देगा। So our contention is we must have a chance
to reach out to every person and present the gospel to him. आज हम निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि आज प्रभु के सुसमाचार को लेके मुझे हर व्यक्ति तक पहुंचने की जरूरत है। I am making it very clear right now for everyone. मैं बहुत स्पष्ट हूं आप लोगों के बीच में इस बात को कहते हुए कि हर व्यक्ति तक हमें पहुंचने की जरूरत The है। Christian church is not commanded by the Lord to convert anybody. और मसीह समुदाय जो है कभी पहल नहीं करता इस बात को कि उस बदलने वाले कार्यों को करने के लिए। The Lord Jesus in Mark 16:15 did not say, "Go ye into all the world and convert everybody." और वहां पे अगर आप देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय के 15वें पद में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि तुम संसार के छोर तक जाके सुसमाचार बता के लोगों को बदलने का काम करो। Religious conversion is not our business. धार्मिक बदलाव लाना करना ये हमारा काम धंधा नहीं है। Presenting the gospel to everyone is our business. हमारा अगर कोई काम धंधा है तो सारे लोगों तक सुसमाचार को पहुंचाना है। That person believes it or not is his business. अब वो व्यक्ति विश्वास करेगा नहीं करेगा वो उसका काम धंधा है And it is God's business. और ये प्रभु का काम है। It is our business only to tell them what God has done for their salvation. बस हमारे पास में जो जिम्मेदारी है वो ये बताना है कि प्रभु ने जो किया है बस उन बातों को ऐलान उन लोगों के सामने कर देना है। The gospel has 5 important points. सुसमाचार में 5 ऐसे मुख्य बातें हैं। The first point, पहली बात, we are all sinners by birth, by nature and by choice. और हम सब जन्म के द्वारा, स्वभाव के द्वारा और चुनाव के द्वारा हम सब पापी ठहरे हैं। Point number 2, दूसरी बात, because of our inherent sinful nature, we are going to hellfire. और हम सब पाप के द्वारा जन्मे हैं और पाप का स्वभाव हम में है, इस कारण हम सब नरक के आग में जाने वाले हैं। Point number 3, तीसरी बात, by our own effort and righteous deeds, we can never escape hellfire. हम कभी भी अपने अच्छे कर्मों के द्वारा और भले कृत्यों को करने के द्वारा अनंत काल के नरक को हम कभी भी नहीं बच सकते। Point number 4, चौथी बात, it requires a holy, precious blood, sinless blood to be shed in order for our sins to be forgiven. हमारे पाप क्षमा होने के लिए एक पवित्र और निर्दोष लहू बहाए जाने की जरूरत है। Hebrews 9:22 tells us, इब्रानियों उसका 9वां अध्याय और 22वां पद इस बात को कहता है, without the shedding of blood there can be no remission of sins. बिना लहू बहाए पापों की क्षमा हो पाना यह असंभव है। And also Hebrews 10th chapter 4th verse, और अगर आप इब्रानियों उसका 10वां अध्याय और 4थे पद को देखोगे, the animal blood can never remove anyone's sin. जानवरों का लहू मानव के पाप को कभी भी दूर नहीं कर सकता। The point number 5, 5वां पॉइंट, because the animal sacrifices were unable to remove human sin, क्यों God himself became a holy human being, Jesus Christ, and then he shed his divine blood. क्योंकि जानवरों का लहू किसी मानव को उनके पापों से क्षमा प्राप्ति को नहीं दिला पा रहा था, इसलिए परमेश्वर ने स्वयं मसीही के रूप में हमारे मध्य में मानव रूप धारण कर कर उसने अपने लहू को बहाकर मानव को उद्धार दिया है। That is why we need Jesus. इसी कारण से हमें यीशु की जरूरत है। That's why any other deity will not do. और बाकी कोई चीज जो है वो काम नहीं करेगा। Anybody else is not sufficient for us. कोई भी दूसरा व्यक्ति हमारे लिए काफी नहीं है। Only Jesus saves us from hellfire. यीशु मसीह है जो हमें अनंत काल के नरक से बचाता है। Firstly, we are sinners. Firstly, we are sinners. पहली बात कि हम पापी हैं And we are going to hellfire. और हम सब अनंत काल के नरक के आग में जा रहे हैं। By our religious, righteous deeds, we cannot escape hellfire. हम धार्मिक परंपराओं को, रीति रिवाजों को करने के द्वारा हम अनंत काल के नरक को नहीं बच सकते। Only the shedding of holy blood in our place, for us, we can escape hellfire. हमारे जगह है के खातिर, हमारे खातिर जो निर्दोष लहू जो बहाया जाएगा, केवल वही हमें अनंत काल के नरक से बचाएगा। And God became a human being to shed his precious blood,
His name is Jesus of Nazareth. और परमेश्वर स्वयं मानव रूप धारण किया, आके उसने वो नाम यीशु नाम लिया जो मानव जाति को उसके लहू बहाए जाने के द्वारा उद्धार को प्राप्त कराता है। This happened in the center of the habitable earth. और ये पूरे विश्व के उस मध्य स्थान में घट रहा है। Like Nagpur is the heart of whole India, जैसे भारत का मध्य स्थान नागपुर है, वैसा ही Israel is the central place of the whole earth. वैसे ही पृथ्वी का सबसे मध्य स्थान इज़राइल है। From there you have the equal land towards north and south, equal land towards east and west. और वहां पे अगर आप देखोगे तो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम वहां से उसको नापा जाता है। This is simply the gospel. और ये जो है सुसमाचार का कार्य है। And we want to tell every Indian and every person in all 200 countries the simple gospel. और हम जो है इस साधारण सुसमाचार को उन सारे 200 राष्ट्रों तक हम पहुंचाना चाहते हैं जो शुभ संदेश है। We simply tell them the gospel. बस हम जाके उन्हें सुसमाचार साधारण तरीके से बता देते हैं। We don't convert them. हम उन्हें बदलते नहीं हैं। It is not possible to convert. किसी को बदलना ये नामुमकिन बात है। Converting anybody by force is never possible. किसी को दबाव डाल के जबरदस्ती करके बदलना ये होने ना होने वाला काम है। A good devout dedicated Hindu, a good dedicated Muslim or a good dedicated Christian, they will never leave their religion if they force, anybody will force. आप याद रखिएगा कि अगर कोई भक्ति करने वाला या बहुत अच्छा जीवन बिताने वाला, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो या वो मसीह हो, वो कभी भी अपने धर्म को यूं ही नहीं छोड़ता है। You cannot force anybody to change their thinking. आप कभी भी जो है किसी पर दबाव डाल के इसको तू बदल करके हम उसको नहीं बोल सकते। There are no forcible conversions. कोई भी दबाव डाल के या जबरदस्ती बदलने वाला कोई धंधा है ही नहीं। The talk about forcible conversions is only a political game. अगर कोई आप सुनते हैं कहीं कि इस प्रकार का दबाव या जबरदस्ती का बदलाव हो रहा है, तो ये सब राजनीतिक खेल है और उनके द्वारा उपयोग किया जाने वाला शब्द है। After we got our independence, हमारा भारत देश स्वतंत्रता प्राप्त करने के they बाद have taken the first census all over India, और उन्होंने भारत का जब जनगणना किया, and they said 2% are Christians. उन्होंने कहा भारत में मसीहों की जनसंख्या केवल 2% है। Some 10 years back, again they had census in India. और भारत में 10 साल पहले फिर से एक और जनगणना हुआ। Again 2% Christians. उन्होंने कहा अभी भी भारत में मसीहों की संख्या 2% है। 70 years back, it was 2% Christians. 70 साल पहले 2% मसीह, ठीक है। Now the government says now also there are only 2% Christians. लेकिन अगर सरकार आज भी ये बात को कहता है कि मसीहों की संख्या भारत के आज़ादी के 70 साल के बाद भी 2% है करके, तो Then why the rubbish talk about forcible conversions? तो काहे के लिए आप बेकार के बातों को आप करते हैं ये बोल के कि जबरदस्ती का लोगों का धर्म बदल रहे हैं। Either the story of conversions is a false story, or this government data is also false. और आपको ये बात को पता होना चाहिए कि जो आप सुनते हैं कि जबरदस्ती करके लोगों को बदला जा रहा है, ये सरासर झूठ है। या तो सरकार अगर इस बात को कह रहा है कि जोर जबरदस्ती करके बदला जा रहा है, तो जो आंकड़ा वो पेश कर रहे हैं वो आंकड़ा ही गलत है। If the government statistics they are reliable, then there are no conversions at all. अगर सरकार इस बात को बोलता है कि आज़ादी के 70 साल के बाद में भी मसीहों की संख्या 2% है, इसका मतलब कोई प्रकार का जबरदस्ती We नहीं are हुआ। not converting anybody. हम किसी का भी बदलाव नहीं करते हैं। People are believing Jesus, attracted by his love, attracted by his sacrifice, what he has done on the cross. और लोग यीशु मसीह की ओर आकर्षित होते हैं उसके प्रेम को देखकर, उसने जो लोगों के खातिर किया है उसे देखकर लोग यीशु मसीह की ओर आकर्षित होते हैं। People are thinking, लोग ऐसा सोचते हैं, they are searching into the realities, और वे लोग सच्चाई के खोज में हैं। and they find that
the gospel of Christ is more reliable, they come to believe the Lord Jesus voluntarily. और ऐसे लोग जो खोज करते हैं सत्यता की, वे जब परमेश्वर के वचन की वास्तविकता को देखते हैं तो वे इसके ऊपर विश्वास करना शुरू कर देते हैं। Then why are the Christians persecuted? तो क्यों मसीहों को सताव से गुजरना पड़ रहा है? Why Brother Graham Staines in Orissa and his two sons were burnt alive? क्यों ग्राहम स्ट्रेन्स और उसके 2 बच्चों को जिंदा जलाया गया था? Many pastors are killed बहुत से पासबानों को मारा जा रहा है। on the outskirts of Hyderabad. और अगर आप हैदराबाद के उन किनारों पे जब देखोगे, There was one pastor by name Isaac Raj and one pastor by name Dalian Raj. और वहाँ पे आइजैक राज करके और डैनियल राज करके वहाँ पे रहते थे। Both were about 30 years of और वे age. लोग 30 साल की उम्र के लगभग थे। Midnight, somebody came to them and asked them to come out to pray for somebody. और मध्य रात्रि के समय कोई आए और उनसे कहे कि क्या आप आकर किसी के लिए प्रार्थना कर देंगे क्या? And this young pastor came out and went to pray for the sick person. ये जवान पासबान अपने घर से निकला ताकि वो बीमार व्यक्ति के लिए जाके प्रार्थना कर सके। And he never returned. वापस कभी लौट के अपने घर नहीं आया। His wife, after the sunrise, next morning she gave a police complaint. और कुछ दिन बीतने के बाद पत्नी ने जाके पुलिस में कंप्लेन किया। After 3 days, 3 दिन के बाद that Pastor Isaac Raj, his dead body was found in a gunny bag in the Musi River. और अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आइजैक राज का जो है मृत शरीर जो है वहाँ पर भागों में जो है वहाँ पाया गया His था नाले body में। was unrecognizable. और उनका शरीर को ऐसा कर दिया गया था कि शरीर पहचाना नहीं जा सकता था। Like they cut the chicken pieces in the chicken center, small pieces, his body was cut, and all the pieces in the gunny bag they threw in the Musi River. और लोगों ने जो है उन्होंने इन्हें, जैसे आपने देखा होगा कि मुर्गी को जैसे टुकड़ों में काटा जाता है, वैसा इनको टुकड़े टुकड़े में काट के एक बोरे में भरकर उन्हें जो है फेंक दिया गया था। How do they know it is Isaac Raj? आइजैक राज है करके कैसा पता चला? His wife recognized the shirt and the label of the tailor. और उनकी पत्नी ने आइजैक राज ने जो शर्ट पहना था और शर्ट के ऊपर में जो टेलर का नाम लिखा हुआ था, She said, "It's my husband." उसने कहा ये तो मेरा पति है। After 1 month exactly, 1 महीने के बाद the second pastor also was killed the same way. दूसरा पास्टर भी हूबहू बिल्कुल वैसा ही पहले की तरह मारा गया था। Why are Christians being killed? क्यों आज मसीहों को मारा जा रहा है? When we go and give the police complaint, जब हम जाते हैं पुलिस में कंप्लेन करने के लिए, the police will preach us about forgiveness. और पुलिस वाले हमें उल्टा संदेश सुनाते हैं ये कहते हुए कि आपको तो क्षमा करना चाहिए था। Oh, okay, don't get aggravated. और तुमको गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। And they will hush up the case. और वे लोग किसी रीति से उस केस को दबा देते हैं। When they give complaint against us, urgently they will write FIR. अगर कोई विरोधी अगर हमारे लिए केस को करता है या कानून में, तो तुरंत हमारे ऊपर में कार्रवाई करने के लिए पीछे नहीं हटते। When they really hurt us, we go with the bleeding wounds, they don't register the case. और अगर उनके द्वारा हम सताए जाते हैं और हमें गहरे घाव भी होते हैं, हमारी केस रजिस्टर नहीं होती है। But they simply give a complaint that we have criticized their religion, they immediately write a FIR. लेकिन अगर उन्होंने जाके बस एक कंप्लेन कर दिया इस बात को कहते हुए कि उन्होंने हमारे धर्म के विरुद्ध में अपशब्द कहा है, तो तुरंत केस रजिस्टर हो जाता I'm है। about to close my message. मैं अपने संदेश को समाप्त करने The वाला हूँ। system is fighting against the gospel. और एक ऐसा प्रक्रिया है जो सुसमाचार के विरुद्ध में लड़ रहा है। System, the government, the bureaucracy fighting against the gospel. और आज ऐसा एक केंद्र या ऐसा एक शासन है या ऐसा एक प्रक्रिया है जो सुसमाचार के विरुद्ध में लड़ रहा है। You know why? आपको पता है क्यों? It is the Bible being fulfilled again. क्योंकि परमेश्वर का वचन फिर से
पूरा हो रहा है। It is the second psalm being fulfilled. और ये दूसरा भजन जो है वो पूरा होने वाली बात है। You can read the second psalm. Kindly read out, brother. अभी हम लोग जो है भजन उसका दूसरा अध्याय को हम लोग देख लेंगे। Second psalm. होल चैप्टर Yeah. पहले से पहले से भजन संहिता उसका दूसरा अध्याय मैं आप लोगों के लिए पढ़ लेता हूं। जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं। The rulers of earth are standing against Jehovah and his anointed one. और पृथ्वी के राजा उसके यहोवा के और उसके अभिषिक्त के विरोध में खड़े होते हैं। See, that's what happening now. यही तो आज हमारे मध्य में हो रहा है। All the nations, the rulers and the principalities, they are standing against the anointed one of God. अगर आप देखोगे तो आज हर वो हाकिम, हर वो प्रधानताएं, हर वो शासन करने वाले लोग अभिषिक्त के विरोध में खड़े हुए हैं। You know why? आपको पता है क्यों? They are all under the rule and spell of Lucifer. क्योंकि वे सभी लूसीफर के नेतृत्व में और उसके शासन में जी रहे हैं। Please read 1 John 5:19. आइए पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और 19वें पद को हम देखेंगे। 1 John 5:19. पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और 19वां पद में आप लोग के लिए पढ़ लेता हूं। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से है और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। Yes, the whole world is lying in the evil one. और पूरा संसार जो है वो उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। Some people ask me which party will win in the next elections. और कुछ लोग आके मुझे पूछते हैं अगले साल सरकार किसकी बनेगी और कौन राज्य करेगा। My answer is I don't bother. मेरा उत्तर ये होता है कि मुझे उस विषय में कोई चिंता नहीं है। No matter who wins, मुझे इससे कोई परवाह नहीं जीतता कौन है, but the devil will rule. लेकिन निश्चय है कि दुष्ट और शैतान शासन करेगा। Whoever is sitting in the center or state or anywhere, चाहे वो केंद्र में हो या राज्य में कोई भी क्यों ना बैठा हो, the system is being controlled by Lucifer. और जो शासन है वो लूसीफर के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। The people they are all united against the Messiah. आज सारे लोग मसीहा के विरुद्ध में इकट्ठा एक साथ हो चुके हैं। They hate Christians वे मसीहों से घृणा करते हैं because you believe in Jesus. क्योंकि आप यीशु के ऊपर भरोसा करते हैं, Because you trust Jesus and preach Jesus. आप यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करते हैं और आप यीशु मसीह का प्रचार करते हो। Please understand what I am saying. जो मैं कह रहा हूं आप समझने की कोशिश करिएगा। I'll close in 5 minutes. बस 5 मिनट में मैं खत्म कर दूंगा। You can believe in any God. आप जो भी परमेश्वर है, भगवान है, उस पर आप विश्वास कर सकते हैं। It is okay for them. उनके लिए वो ठीक है। You can propagate any religion. किसी भी धर्म का आप जो है उसका आप प्रचार कर सकते हैं। Any avatar, any God. कोई भी प्रकार का अवतार या देवताओं की, They are not hating you. वे आपकी घृणा नहीं करते हैं। Even you also can become a God. आप खुद एक भगवान बन सकते हैं। You know, in India, the most easiest thing is to become a God. और अगर भारत जो है हमारे लिए सबसे बेहतरीन जगह बन चुका है जहां पे भगवान बनना बहुत आसान बात हो चुका To है। become a doctor, it is very difficult. डॉक्टर बनना ये कठिन हो चुका है। To become an IAS officer, it's a very difficult thing. आईएएस ऑफिसर बनना ये हम लोगों के लिए तो और ज्यादा कठिन बात हो चुका है। To become an engineer, it is very important, very difficult. इंजीनियर बनना है तो बहुत कठिन बात हो चुकी है। To become a God, it's very easy. लेकिन भगवान बनना है ये आसान हो चुका है। You don't need any qualification. उसके लिए आपको कोई शिक्षा की जरूरत नहीं है। Simply sit before under a tree आप बस पेड़ के नीचे चुपचाप बैठ जाइएगा, and be silent and keep on doing like that. बस कुछ मत बोलिएगा, वहां पे बस बैठे रहिएगा चुपचाप शांत रीति से। After some time, कुछ समय बीतने के बाद somebody will come and just fall prostrate and salute. कोई एक समय आएगा वो आके बस आपके सामने दंडवत कर देगा। And that fellow will go and be selected in the interview. वो अकेला जाएगा, 7-8 को अपने साथ लेकर आएगा And he will make you a God. और वो जो है धीरे धीरे
भगवान बन And जाएगा। people will come hundreds and in multitudes. और लोग जो है समय के साथ साथ 100 की संख्या में होगा, एक बड़ी भीड़ वहां पे आना शुरू हो जाएगा। If you preach any god, people will not beat you. अगर आप कोई भी भगवान या देवताओं की अगर आप प्रचार करोगे तो कोई भी आके आपको कभी नहीं मारेगा। If you become yourself a god also, people will not beat you. अगर आप खुद बोलेंगे कि मैं भी एक भगवान हूं करके तो लोग आपको कभी नहीं मारेंगे। If I become a Baba and I say I am a god, अगर मैं खुद बाबा बन के अगर मैं कहूं कि मैं खुद एक भगवान हूं, like Ophir Baba, मैं ओफीर बाबा, it's okay. ये बढ़िया है, चलेगा। But when I say Jesus of Nazareth, their BP increases. लेकिन अगर मैं कहूं यीशु नासरी तो उनका बीपी बढ़ना शुरू हो जाएगा। You know why? क्यों पता है? All the gods and goddesses they belong to one category, and Jesus alone is one category. क्योंकि जितने देवी देवताएं हैं वे सब एक समुदाय में आते हैं। यीशु मसीह अकेला Jesus वो एक alone समुदाय में is separate है। यीशु मसीह बिल्कुल अकेला है because he is the truth. क्योंकि वो सत्य है, He is the way, he is the life, he is the truth. वही तो मार्ग है, सत्य है और वही तो जीवन है। He is the only way to heaven. वही तो अकेला मार्ग है जो स्वर्ग तक लेके जाता है। So my simple gospel message is this. मेरा सबसे साधारण और सरल संदेश आप लोगों के लिए ये है, If you believe on the Lord Jesus, your salvation is guaranteed. अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं तो आपका उद्धार निश्चित है। If you reject Jesus Christ, अगर आप यीशु मसीह का इनकार कर देते हैं, if you reject Jesus Christ, अगर आप यीशु मसीह का इनकार कर देते हैं, even good people go to hell. Even good people go to hell. तो बहुत अच्छे लोग जो है वो भी नरक में चले जाएंगे। You may live a righteous life. आप एक धार्मिकता की जिंदगी जी सकते हैं। You may say, I will not tell lies, I will not take bribe, और I आप- will not cheat anybody. आप ऐसा बोल सकते हैं कि मैं कभी कोई गलत नहीं करूंगा, मैं धोखा नहीं दूंगा, कभी लोगों से मैं पैसे नहीं लूंगा। Still you will go to hell without Jesus Christ. लेकिन अगर आपके जीवन में यीशु नहीं है तो भी फिर भी आप नरक में जरूर जाएंगे। So if you trust in Jesus, your salvation is guaranteed. अगर आप यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं तो आपका उद्धार आश्वासित और निश्चय किया जाता है। If you don't trust in Jesus, you are going to hell is guaranteed. अगर आप यीशु मसीह पर भरोसा नहीं करते हैं तो निश्चित है कि वो नरक में जा रहा है। This is the gospel. This is the gospel. ये तो सुसमाचार है। If I say, come to my church and you will get lot of money, that is not the gospel. अगर कोई कहता है मेरे कलीसिया में आना तुझे बहुत पैसा मिलेगा, ये सुसमाचार नहीं है। Come to my church, all your sicknesses will go. That is not the gospel. मेरे कलीसिया में ही आना तुम्हारी सारी बीमारियां छोड़ के जाएगी, ये सुसमाचार नहीं है। If you don't believe on the Lord Jesus, surely you will go to hell. That is the gospel. सुसमाचार वो होना चाहिए कि यदि तू यीशु मसीह पर भरोसा नहीं करता है तो तू निश्चित तौर पे नरक में जाएगा। Because nobody else paid the ransom for your sins. क्योंकि कोई भी अब तक हमारे पापों के सजा से निकलने के लिए कीमत किसी ने नहीं चुकाया है। This is the gospel, Acts of Apostles, 4th chapter, 12th verse. और प्रेरितों के काम उसका 4वां अध्याय और 12वां पद जो है इस बात को कहता है, There is no salvation in any other name. कोई दूसरे नाम में उद्धार नहीं है, Only the name of Jesus. केवल यीशु मसीह के नाम में उद्धार है। And I, as an Indian, I want every Indian to know this. और मैं एक भारतीय होने के नाते मैं चाहता हूं कि हर भारतीय इस बात को जान ले। I will only tell them the gospel. मैं तो बस जाके उन्हें सुसमाचार बस बताऊंगा, I can't convert them by force. लेकिन मैं कभी दबाव डाल के जबरदस्ती करके मैं किसी को नहीं बदल सकता। Now I am a Christian. मैं एक मसीह हूं,
Nobody can make me a Hindu by force. कोई जबरदस्ती करके मुझे हिंदू नहीं बना सकता। By force, you cannot make me a Muslim. आप मुझे जबरदस्ती करके कोई मुस्लिम मुझे नहीं बना सकते आप। In the same way, nobody can convert anybody by force. कोई भी जबरदस्ती करके किसी को भी उनके धर्म को नहीं बदल सकता। We'll simply present the gospel. आपको बस सुसमाचार सरल रीति से प्रस्तुत करना है। But they are telling us, don't preach the gospel, don't preach. और वहां पे जाके बड़े बड़े संदेशों का प्रचार नहीं करना है। But they are going to America and preaching their religion. क्या वहां पे अमेरिका में जाके वे लोग उनके धर्म का प्रचार कर रहे हैं? There is Hare Krishna, Hare Rama propagation in America, Australia, France and Germany. और हरे रामा हरे कृष्णा का जो है आप अलग अलग देशों में उनके कार्यों को आप होते हुए देखते हो। We say, you propagate your religion also. तो जब वे कर रहे हैं तो याद रखिए हमें अपने सुसमाचार का प्रचार करने की आजादी है। Why are you afraid of the gospel? तो सुसमाचार प्रचार के लिए हम किस बात के लिए डर रहे हैं? Let the people listen to the gospel लोगों को सुसमाचार को सुनने दीजिए and decide themselves to believe or not to believe. उनको भरोसा करना है या नहीं भरोसा करना है ये उनके ऊपर छोड़ दीजिएगा। Why are you afraid? आप किस बात के लिए चिंता कर रहे हैं? There are so many soaps in the market. अगर आप देखोगे तो मार्केट में बहुत साबुन मिलते हैं। Somebody makes a new soap किसी ने एक नया साबुन बना दिया and he will say this is better than all other soaps. और वो आके बोलता है जितने मार्केट में साबुन है उससे सबसे बढ़िया साबुन ये है। Will you kill them? क्या आप जाके उसको मार डालोगे? Will you attack them? क्या उस पे हमला करोगे? Okay, many soaps are there. This one also is there. Let him propagate. आप कहोगे इतने साबुन तो मार्केट में है, ये भी इसकी घोषणा कर रहा है तो इसको भी अपना मार्केटिंग करने दो। Those who really like it, they will take it. Otherwise, just forget about it. जिसको पसंद आएगा वो ले लेगा साबुन, जिसको पसंद नहीं आएगा वो चलते बनेगा वहां से। Let all the religions propagate themselves. सारे धर्म को अपनी अपने आजादी से उनको प्रचार करने दीजिए। Why you are afraid of the gospel? लेकिन आप सुसमाचार से भयभीत क्यों है? Because the ruler of the world, Lucifer, knows gospel is the power of God. क्योंकि संसार का हाकिम जो है लूसीफर इस बात को जानता है कि सुसमाचार जो है वो परमेश्वर की सामर्थ है। The simple gospel of 5 points I told you. जो सुसमाचार के सरल 5 ऐसे बातों को जो मैंने आपको कह दिया है, That is the power of God. ये परमेश्वर की सामर्थ है। And Lucifer doesn't want anyone to get saved. लूसीफर कभी भी नहीं चाहता कि कोई भी उद्धार प्राप्त करे। So there cannot be a logical understanding between the Christian church and the anti-gospel elements. और कभी भी जो है मसीह समुदाय के बीच में और मसीही विरोधियों के बीच में कभी भी विचारों की सहमति कभी नहीं बन सकती। The final statement I am making. और जो अंतिम जो है वाक्यों को मैं कहता हूँ, What should we do now? अब मुझे करना है तो क्या करना है? What should we do? What is our responsibility? अभी हमारी जवाबदेही या जिम्मेदारी क्या है? This is the message for this morning. आज सुबह के लिए जो है आप लोगों के लिए ये संदेश है। In order to know what should we do, let us see what they are doing. और आज हमें करना क्या है उसको करने के पहले वो लोग क्या कर रहे हैं उसको देखने की जरूरत है। They are all united against the Messiah. वे सभी मसीहा के विरुद्ध में एकत्रित हो चुके थे। Then we must be united for the Messiah. आज हमें मसीह के खातिर एकत्रित आने की जरूरत है। I'll make it more clear. मैं स्पष्ट रीति से आपको बताना चाहता हूं, When they attack a Christian church, जब मसीही कलीसिया के ऊपर में हमला होता है, when they attack a pastor, जब पासबान पर हमला होता है, do they say this fellow is belonging to Church of North India, let us beat him? और क्या वो लोग ऐसी बातें करते हैं क्या? अरे ये तो उत्तर भारत के कलीसिया का है इसलिए हमको इसको मारना है। CNI का मेंबर है उसको मारो। CNI का मेंबर है इसलिए मारो, ऐसा बोलते हैं? Do they say this man is a Baptist, उसको मारो, ऐसा? लोग ऐसा बोलते हैं कि अरे बाप्टिस्ट का है ये इसलिए उसको मारो। Do they say this is a Pentecostal, hit him? लोग ऐसा बोलते हैं कि ये पेंटिकोस्टल का है इसलिए इसको मारो। No. What do they say? क्या बोलते हैं वो? This fellow is a Christian. बोलते हैं ये मसीह है।
I tell you, all your denominations, the names, the world will not recognize. और आप कौन से पंथ से आते हैं या डिनोमिनेशन से आते हैं, दुनिया को उसकी परवाह नहीं और जानना भी नहीं चाहते कि आप कौन से डिनोमिनेशन से हैं। We have given ourselves so many names, Methodist, Baptist, Pentecost and many names. और आज हमने अपने लिए वो नाम दे दिया है कि मैं पेंटिकोस्टल, मैं मेनलाइन, मैं मेथोडिस्ट या फिर मैं ये पलाना पलाना चर्च का हूँ। Your denominational names are not recognized by the world. और आप जो डिनोमिनेशन के हो, संसार उस डिनोमिनेशन के द्वारा आपकी पहचान नहीं करता। And your denominational names are not recognized by heaven. और स्वर्ग भी आपके डिनोमिनेशन के नाम को पहचानता नहीं है। The world says, whatever denomination you belong, you take the Bible and walk on the roads, they say he is a Christian. और अगर आप चाहे जो भी डिनोमिनेशन के हो, आप सुसमाचार को लेकर अगर आप प्रचार करोगे तो लोग बस यही कहेंगे ये मसीह है। You can go to any church, the world will call you a Christian. आप चाहे जो भी मंडली में जाए, लोग कहेंगे ये मसीह है। When they attack you, they will attack you saying, this fellow is a Christian, attack him. और जब आपके ऊपर हमला होता है तो लोग सबसे पहले ये कहते हैं कि ये मसीह है, इसके ऊपर हमला करो। So this is my proposition, this is my proposal. और मैं जो है आप लोगों के लिए ये बातों को रखता हूँ। We are being attacked because we belong to Christ. हम मसीह पर विश्वास करते हैं, इसीलिए हमले हम पर होते हैं। Irrespective of denominations and doctrines. और मायने नहीं करता कि हम कौन से पंथ से आते हैं, हमारे सिद्धांत क्या है। They attack us because we belong to Christ. हम पर हमला इसीलिए होता है कि हम मसीह के हैं, इसीलिए होता है। Then all those who love Jesus, belong to Christ, must become one. इसीलिए जितने लोग मसीह से प्रेम करते हैं उन सबों को एकत्रित आने की जरूरत है। We can have our own doctrines. और हो सकता है कि हमारे पास अनगिनत सिद्धांत होंगे। Somebody was asking me, will I have to speak in tongues? और किसी ने अगर आके हमसे पूछा कि क्या मुझे अन्य भाषा में बातें करना चाहिए क्या? I tell him, if God gives you tongues, you speak in tongues, otherwise you speak Hindi. और मैं उनसे कहता हूँ अगर प्रभु तुझे अन्य भाषा देगा तो तू बात करना, तो तेरा खुद का हिंदी में तू बातें करना, That's not a problem. ये समस्या नहीं है। Somebody asked me, can I wear golden ornaments or not? लोगों ने पूछा कि क्या मैं सोने के आभूषण को पहन सकता हूँ कि नहीं। You can wear if you want simple golden ornaments. अगर आपको लगता है कि आप सोना पहने तो साधारण सोने आप पहन सकते हैं। If you want to remove the golden ornaments, अगर आपको लगता है कि उसको निकाल के फेंकना चाहिए तो आप निकाल दीजिए, remove and put them in the offering box. निकालिए, लेकिन उसको भेंट में डालना मत भूलिएगा, भेंटों में डाल देना, Not in the almirah. अलमारा में मत रखना। It's okay, they are not big issues. और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़े मुद्दे नहीं हैं आज हमारे। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनें, let us not be divided for minor issues. छोटी छोटी बातों के लिए हम बंटना, ये अच्छी बात हमारे लिए नहीं है। The world looks at you only as a Christian. संसार अगर आपको देखता है तो आपको केवल मसीही करके देखता है। When you go to heaven, जब आप स्वर्ग में जाओगे, John the beloved, he went to heaven and he saw a large gathering of multitudes, millions of them. और वहाँ पे जो है यूहन्ना जो है जब स्वर्ग में गया तो उसने वहाँ पे बहुत अद्भुत देखा। One of the 24 elders, 24 वहाँ पे अगुवे थे। he said, John, who are they? और उन्होंने कहा कि यूहन्ना ये कौन है? John said, I don't know, sir, you should know better. और मुझे तो नहीं पता, आपको तो बहुत बेहतर पता होगा। Then the elder, one of the elders said, और अगुवों में से एक ने कहा, he did not say they are all Baptists. उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि ये सारे बैप्टिस्ट है। He did not say they are all Pentecostals. ऐसा नहीं कहा कि ये सभी लोग पेंटिकोस्टल में। He did not say they are all Methodists. और उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि वो सब मेथोडिस्ट He है। said they are all people washed in the blood of Jesus. उन्होंने ऐसा कहा कि ये सारे वो है जो मेमने के लहू के द्वारा धोए गए हैं। These are all people washed in the blood of the Lamb of God. और वे परमेश्वर के उस मेमने के लहू के द्वारा धोए गए लोग हैं। On earth, धरती पर whatever church you belong to, जो भी मंडली में आप जाते होंगे परवाने,
The world calls us only Christians. संसार जो है आपको बस एक ही नाम से पुकारता है, वो है मसीही। And in heaven, स्वर्ग में they call us only people washed in the blood of the Lamb of God. और वे लोग जो है बस यही बात को कहा जाता है स्वर्ग में कि ये वो लोग हैं जो मेमने के लहू के द्वारा धोए हुए लोग हैं। Then why are we divided here? क्यों आज हम इस संसार में बटे हुए हैं? I am telling you something authentically. मैं आज आपको अधिकार के साथ में ये बात को कह रहा हूं। If all the Christians of India are united, अगर भारत देश के सारे मंडली एकत्रित एक साथ जुड़ जाती है, that Manipur massacre will never happen. मणिपुर में जिस प्रकार से नरसंहार हुआ है वो कभी नहीं दोहराया जाएगा। Manipur will never happen if you and me, we are all united. अगर हम सब एकत्रित एक साथ एकता में बन जाते हैं तो मणिपुर जैसे हाथ से दोबारा कभी नहीं होंगे। They have guts to do that horrible thing in Manipur because they know Christians are not united. और वहां पर मणिपुर में उनका ढाढ़स और हिम्मत इसीलिए बन पड़ा क्योंकि वो जान चुके थे कि मसीह लोग वहां पे बटे हुए हैं। Let us leave our denominational differences and gather in a big ground 10 lakhs of Christians and then demand for our fundamental rights. और हम सब क्यों ना हम सब अपने पंथों के डिनोमिनेशंस के विभिन्नताओं को भूलकर हम एक मैदान में 10 लाखों की संख्या में इकट्ठा होकर हम सब इस बात का ऐलान करें कि हम सब मसीह एक है। If 10 lakhs of Christians come together, सोच के देखिएगा कि 10 लाख मसीह अगर हम इकट्ठा एक साथ आ जाते हैं, will the government do something like Manipur once again? क्या They can जैसे repeat? मणिपुर में जो हादसा हुआ है, क्या उस प्रकार के हादसे होने के लिए क्या केंद्र कभी उस प्रकार की बातों की अनुमति देगा? I tell you, Christians together must also get few members of parliament elected and send them to parliament. आज मसीहों के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे मसीह लोगों को हमें चुनकर उन्हें पार्लियामेंट में भेजने के लिए हमें उसके विषय में सोचना भी पड़ेगा। Because other Christians are in other parties. क्योंकि मसीह लोग हैं वो अलग अलग कुछ पार्टी में ही है, But the Christians are servants in their parties. और वहां पे उस पार्टी में केवल वे लोग दास का काम करते हैं। But we must raise our voice. हमें अपने आवाज को ऊंचा उठाने का है। Stop these atrocities against Christians. मसीहों के ऊपर में जो अत्याचार हो रहा है उसको आपको बंद करना पड़ेगा। We want time, some more time to preach the gospel. और हम सबको जो है समय ताकि हम परमेश्वर के वचन का प्रचार कर सके। The great tribulation will come महाक्लेश आएगा, in future. भविष्य में आएगा, But right now it is not the great tribulation. लेकिन अभी जो है महाक्लेश का समय नहीं है। When the great tribulation comes, जब महाक्लेश का समय आएगा the seed of the serpent will be ruling. उस समय में सांप का बीज शासन करेगा। Then it is not democracy. और वहां पे जो है स्वतंत्रता नहीं होगा, That is not elected government. वहां पे चुना हुआ सरकार नहीं रहेगा, That's a military dictatorship. वहां पे सैनिकों के द्वारा शासित वहां पे लोग जो है शासन करने वाला व्यक्ति रहेगा। We will not have fundamental rights. हमारे पास में संविधान का अधिकार नहीं होगा प्रचार का। Right now, अभी हमारे पास we are living under democracy हम जो है उस संविधान के अंदर में जी रहे हैं। and we are voting हम वोट देते हैं, and we are paying taxes हम टैक्स देते, कर देते हैं, and we are serving in all the departments of the government. हम सरकार के विभिन्न विभागों में हम We कार्य करते have हैं our fundamental rights. और हमारे पास में वो कानूनी अधिकार भी है। The Lord Jesus commanded us to preach the gospel to every person. और हमारे प्रभु यीशु ने परमेश्वर ने जो है पूरे विश्व में जाकर सुसमाचार प्रचार करने के लिए उन्होंने कहा। Constitution tells us it is your right to preach the gospel. संविधान हमसे इस बात को कहता है कि हमारे पास में प्रचार की आजादी है, But they are threatening us. लेकिन वो हमें जो है आज हमको धमकाते हैं, Terrorizing us. आज जो है आतंकवादी। Christians must wake up. आज मसीहों को जागने की जरूरत है। We must stand united. हम सबको एकत्रित खड़े होने की जरूरत है। Why united? क्यों एकत्रित आने की जरूरत है? Our goal is not to become the prime minister. और हमारा मकसद नहीं कि हम प्रधानमंत्री बने, Our goal is not to become an MLA or MP. हमारा मकसद एमएलए या एमपी बनना नहीं है।
Our goal is to fulfill the Great Commission. हमारा मकसद है कि महान आज्ञा पूरा हो सके। United we stand and preach the gospel. हम जो है एकत्रित एक साथ आके सुसमाचार प्रचार को कर सकते हैं। Anti-gospel elements are getting united. बहुत से ऐसे मसीह विरोधी या सुसमाचार विरोधी ताकतें एकत्रित एक साथ आ रहे हैं। Those who love the Lord Jesus and preach the gospel must also get united. लेकिन जो लोग मसीह से प्रेम करते हैं और मसीह का सुसमाचार प्रचार करते हैं, उन सबों को भी एकत्रित आने की जरूरत है। With this burden, we started the organization called राष्ट्रीय क्राइस्तव परिषद। और इसी कारण से जो है हम लोगों ने एक संस्था की स्थापना किया है जो है राष्ट्रीय क्रिस्तव परिषद, राष्ट्रीय क्रिश्चियन परिषद और राष्ट्रीय क्रिस्ती परिषद। That is, I have taken actually I wanted to name it भारतीय क्रिश्चियन परिषद। और मैंने जो है भारतीय मसीही परिषद करके वो नाम को लिया था। लेकिन the registrar he said no, you cannot have भारतीय। लेकिन रजिस्ट्रार ने मुझसे कहा कि आप भारतीय इस शब्द का आप उपयोग नहीं कर सकते। Then I said okay, राष्ट्रीय। मैंने कहा राष्ट्रीय। They have राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, और उनके पास में राष्ट्रीय सेवक संघ है। हमारा राष्ट्रीय क्रिश्चियन परिषद। और इसीलिए हमारे पास